15 लाख दादा बोले थे मोदी जी, 15 लाख आएंगे खाते में, काला धन आएगा। आया? हमारी बात सुनिए, नहीं आया। हमारी बात सुनिए, इसीलिए नंगा तार घूम रहा, कंटिया लगा कर खेत सींच रहे हैं। ईवीएम में 100% गड़बड़ी हो रहा है। ऐसा है कि ईवीएम हटा दीजिए, जनता का भ्रम खत्म हो जाए। ईवीएम में इसको सब कंट्रोल कर रही है बीजेपी। तो ईवीएम के पक्ष में नहीं है। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। हाँ, इसमें जो है धांधली होती है, सही इसमें से। क्या लोगों पे किस तरह का ये प्रभाव डाला जा रहा है? प्रभाव ये डाला जा रहा है कि जिस निशान पर ये डाल रहे हैं उसकी पर्ची वहाँ आ जाती है और कट कर 7 सेकंड बाद गिर जाती है, और जो गिरी है अब तक 10 जनवरी के बाद से सही है। तो जितनी वोटिंग हो रही है, जितनी वोटिंग होती है, क्या सभी को कभी पर्चियाँ मिली हैं? पर्ची नहीं मिली। पर्ची तो फिर यहाँ डेमो दिखा के क्या मतलब मिल जाता है? अब ये तो व्यवस्था जाने आयोग की। जब देश की आबादी 140 करोड़, इस देश की आबादी 140 करोड़, आप अधिवक्ता हैं, वकील हैं, पेशे से वकीली है, जब देश की 140 करोड़ आबादी इस चीज़ के खिलाफ है, तो क्या चुनाव संभव है कि जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए वो हो रहे हैं? हो रहे हैं निष्पक्ष तरीके से चुनाव। कैसे हो रहे हैं? जब पर्ची आपको नहीं मिलती है, वो कह रहे हैं कि हम वोट कहीं और डालते हैं, वोट किसी को और को मिलता है, फिर कैसे? ये पर्ची दे नहीं रहे, बहरहाल पर्ची मिलती है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हमारा वोट किसको गया है? पर्ची दिया जाएगा तो संभव होगा। हाँ, तो वो तो पर्ची देने पे चुनाव आयोग भी कहता है ये संभव नहीं है सभी को पर्चियाँ देना। अब इसकी विशेष जानकारी अच्छा, विशेष जानकारी नहीं है, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। हाँ, इसमें जो है धांधली होती है, सही इसमें से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है इससे। बैलेट पेपर से होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सरकार की तरफ से जो एक डेमो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे डेमो किया जा रहा है, तो डेमो दिखाने का मतलब क्या है? इसके मतलब जनता में आक्रोश है, इसीलिए तो डेमो दिखा के उनका विश्वास जीता जा रहा है। इसी वजह से विश्वास जीतने के लिए डेमो दिखाया जा रहा है। जी, फ्री एंड फेयर जो चुनाव का बार बार सरकार दावा करती है, फ्री एंड फेयर चुनाव, फ्री एंड फेयर चुनाव कैसे होगा? जब चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल लगते हैं, सरकार पे लग रहे हैं इस तरह के सवाल, तो कैसे होगा? क्योंकि बैलेट जो इससे जो पर्चियां निकलती हैं, वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं, वो पर्चियां भी नहीं दी जाती हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरह के डेमो प्रदर्शित करके तहसील पे कि लोगों को बताया जाता है, जो गांव के लोग हैं उनको बताया जाता है कि जो इस तरह के रूमर फैलाए जाते हैं वो झूठे हैं। लेकिन जनता में जो एक अविश्वास पैदा हो गया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वो जनता कैसे इस विश्वास को अपसेट करेगी कि नहीं, ये चुनाव इसमें सही होता है? इसमें क्या चुनाव सही होते हैं? क्या है? चुनाव सही हो रहे हैं? हाँ, सही तो हो ही रहे हैं। हाँ, सही हो रहे हैं, सही। अच्छा, बैलेट पेपर गलत है? बैलेट पेपर भी सही है जी। तो फिर ईवीएम पे सवाल उठते हैं, बैलेट पेपर पे नहीं उठते हैं। कहा जाता है कि अगर फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना है, साफ सुथरा अगर चुनाव करवाना है, लोकतंत्र को अगर बचाना है, तो चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। यह कि एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। चुनाव आयोग बैलेट पेपर को अमान्य कर दिया है और यही मशीन से जो है चुनाव कराना चाहता है, तो हम आप चाह करके भी नहीं कुछ कर सकते हैं। हमारी आपकी मजबूरी है कि हम तो चाहते हैं बैलेट पेपर से हो चुनाव, लेकिन इससे मशीन से हो रहा है। ये इतनी भीड़ लगी हुई है, लोगों से पूछेंगे भैया ये बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? धांधली तो भैया दोनों में हो रही है, ईवीएम में भी हो रही है और बैलेट पेपर से भी हो रही है। चंडीगढ़ के चुनाव में अनिल मसीह ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है बैलेट पेपर से मार करके, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने, तो बैलेट पेपर से भी चोरी हो रही है और इससे भी चोरी हो रही है। लेकिन इसमें तो कुछ बताया भी नहीं जा सकता कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ईवीएम में इसको सब कंट्रोल कर रही है बीजेपी, और बीजेपी की कंपनी भी है, और इसकी जो चिप आती है सुनने में आता है फ्रांस से आती है, तो विदेश मंत्री भी बीजेपी के हैं, तो उसी के तहत इसमें भी हो सकता है। धांधली तो इसमें भी हो रही है।
क्योंकि जिस रुझान से पिछली बार भी था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अखिलेश के पक्ष में था, लेकिन वो हार गए। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। अच्छा, ईवीएम को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट के कई वकील, जो सीनियर वकील हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और भानु सिंह भी आंदोलन कर रहे हो, आपने देखा भी होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को सुनेगा? सुनना तो चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है तो सुनना चाहिए, क्योंकि चोरी तो हो रही है, सब जानते हैं। और मोदी जी ऐसा कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार। किस बलबूते पे आप कह रहे हो 400 पार? कुछ तो है इसलिए 400 पार बोल रहे हो, ऐसे तो कोई बोलता नहीं 400 पार। कह रहे काम मैंने अच्छा किया है, तब क्या किए हो? क्या किए हैं? राम मंदिर बनवाए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, 5 किलो राशन दे के आप लोग गरीब बनाते चले जा रहे हो, मानसिक तौर से आप गुलामी बनाते जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? अभी पिछड़ा वर्ग, SC वाले सबको निकाल के सिर्फ ये जनरल वाले को आगे ले जाने चाहते हैं पूरे इंडिया में। और अब की बार यदि मोदी आए तो दोबारा शायद चुनाव नहीं हो पाएगा इंडिया में, तानाशाही तो आ ही जाएगी। तानाशाही आ जाएगी। हाँ काका, आप यहीं रहते हो, आए हो कचहरी में आए हो, चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? बैलेट पेपर होना चाहिए। ईवीएम में आपको दिक्कत है? अब हमको दिक्कत नहीं, हमको चाहे जिससे हो, लेकिन दिक्कत जिसको होती है, पढ़ता पहले यही था। वो तो कह रहे हैं पर्ची निकाल के दिखा रहे हैं, पर्ची सब ठीक ठाक है। अरे ठीक है, जो जनता कह रही वही ठीक है। हाँ, लेकिन ईवीएम से नहीं होने चाहिए चुनाव? नहीं, ये भी नहीं कहेंगे नहीं होनी चाहिए। अब तो नियम हर चीज़ बदल गया, अब क्या है, ईवीएम से होता हर चीज़, अब कहाँ पहले वाला रह गया। ये देखिए, यहाँ पे डेमो जो दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे बनाया गया आम नागरिकों के लिए कि ये यहाँ आके वोटिंग करें। काका, आप वोटिंग करिए यहाँ पे। कर रहे हैं सर वोटिंग। आप तो पेशे से वकील साहब हैं। वकील साहब, बस 2 मिनट का वक्त दे दीजिए हमें। नहीं, ये बताइए कि लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या इस तरह के? बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैलेट पेपर से हो तो अच्छी बात है, इसे संदेह है जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सब धरने पे बैठे हुए हैं। जी, आप वकील हैं, ठीक है। लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, पत्रकारिता, ठीक है। आपका भी अहम रोल है इसमें। क्या इस तरह बैलेट पेपर से और ईवीएम से लेकर जो चुनाव को लेकर पूरे देश में यह है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम बंद करना चाहिए? बहुत बड़े बड़े देशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया, फिर भारत देश में क्यों डेमो दिखाए जा रहे हैं इस तरह? अपने यहाँ भी अभी ईवीएम तो पहले जब शुरू में चला था तब तो फिलहाल ठीक वोटिंग हो रही थी, लेकिन बीच में जो है इसमें गड़बड़ी आ गई, इसलिए जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे ये। अच्छा, ये हमारी मोबाइल है, मोबाइल भी कभी कैसे हैक हो जाती है कि तमाम अब जो मोबाइल में ऐप आ गए हैं, इतने सब सही ऐप नहीं, इसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों का रुपया जो है ख़त्म कर दिया जा रहा है इस ऐप में जो बने हुए हैं। इसलिए ईवीएम में भी जो गड़बड़ी आ गई, इसलिए सही चुनाव होना संभव नहीं है ईवीएम से। चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो चुनाव आयोग कैसे एक्शन लेगा? एक्शन तो चुनाव आयोग के पैनल से, तो जो आयोग का पैनल है उसमें से सुप्रीम कोर्ट को तो बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया गया है, लेकिन उस पर चुनाव आयोग को जब इसका विरोध हो रहा है चारों तरफ से, तो उसमें स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, मतलब चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जो जनता है उसकी भावनाओं को देखते हुए कि वो वोटिंग माने बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से। जी, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए डेमोक्रेसी को जी, जितने नेता हैं ये किसी ने कभी नहीं आवाज उठाई विधायक सांसद पेंशन बंद किया जाए, और जो कर्मचारी उसमें खटते खटते बुढ़े हो जाते हैं उनको पेंशन नहीं बहाल कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कोई अखिलेश, मायावती, कोई राजीव गांधी, कोई चिल्लाता चिल्ला। अगर यदि लॉकडाउन में राशन न दिया गया 5 किलो, कितने घर के चिराग न जलते, चूल्हे न जलते। यहाँ विपक्ष वालों की आदत, दुनिया को पुरानी आदत, अच्छे को बुरा कहना दुनिया पुरानी आदत है, समझे आप? अच्छा, वो 5 किलो राशन जो मिल रहे हैं उसी से चल, में कितना काम किया उससे आप क्या समझे? जो गरीब उसके दिल से पूछिए। हाँ, 5 किलो राशन, अरे एक घर में 10 आदमी 50 किलो हो गया, 50 किलो अधिक राशन नहीं लगेगा। तो किसान को मजबूत करना चाहिए या 5 किलो राशन देना चाहिए? सुनिए, किसान जिंदगी भगवान उसको नहीं मजबूत कर रहे हैं, आप
कहाँ से करेंगे? पश्चिमी क्षेत्र पाथर पड़ गया, कितनी फसल नष्ट हो गई। उसमें सरकार का कसूर है कि ईवीएम या बैलेट पेपर आप किसान हैं? हमारे पास भी खेती अधिक मामूली है, मामूली खेती है। मैं बता रहा हूँ, यूरिया की बोरी के बारे में जानते हैं? हाँ, यूरिया के बारे में जानते हैं। पहले कितनी आती थी? 50 किलो। अब कितनी आ रही है? 45 किलो। रेट कितना है? कुछ पड़े आने पहले कितना दाम था? रेट कितना है? रेट 265 रुपया 50 पैसे। 265 रुपया 50 पैसे। आप बोल रहे हो हाँ, वहाँ पे किसान को भगवान ऊपर नहीं देख रहे, हाँ, ठीक? हाँ, फसल बर्बाद कर दे रहे हाँ, हैं, हाँ, ठीक? हाँ। अमीरों का जो उद्योगपति हैं 14 लाख करोड़ माफ कर दे रहे हैं। क्या किसानों के लिए कुछ योजना नहीं बनाई जा ये सकती है बताइए, कि किसानों के लिए योजना बनाई कि जब आप हर बार यही लगते हैं कि कर्जा ले लो, कभी देना क्या जरूरत है? माफ करेगी सरकार जो है कि इलेक्शन आएगा, कर्जा इस पर क्या और क्या है? कर्जा माफ न करे हो, लेकिन 14 लाख करोड़ कितना होता है? जब गेहूँ धान आप बोया है, हाँ, पाथर पड़ गए, हाँ, नुकसान चला गए, हाँ, क्या हम फसल नहीं फिर बोएंगे? हाँ? तो क्या उसका मुआवजा सरकार नहीं दे रही है? कहाँ दे रही है? सुनिए, अरे कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ दे रही है? हमारा बर्बाद हुआ जो हम पाए। मेरी बात सुनिए, कॉर्पोरेट घराने का करोड़ों रुपए सरकार ने माफ किया, अगर किसानों पे 2000 रुपए दे रही है, कौन सा एहसान कर दे रही है? श्रीमान जी, हमारी बात सुनिए, जो जिंदगी सर्विस कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, आज तक कोई क्यों नहीं उठा रहा कि इनका पेंशन बंद करके इनको दिया जाए? तो अपने मन की महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं कि विधायक सांसद, एक बार जीते एक बार, 2 बार 100 बार जीते 100 बार पेंशन। और कर्मचारी कितनी पेंशन मिल रही है आप हमसे ये बताइए। हम कर्मचारी नहीं है। अरे सरकार वो मान सिंह क्यों पंजाब में हटा दिया पेंशन, एक विधायक एक पेंशन क्यों लागू कर दी? मान सिंह पंजाब का मुख्यमंत्री, केंद्र है कि राज्य है? आप हमसे बताइए। उन्होंने ये कहा कि एक पेंशन एक विधायक, यहाँ क्यों नहीं? यूपी में आप, महाराष्ट्र हर जगह क्यों नहीं लग रहा? बंगाल में क्यों नहीं लग रहा? और बीजेपी वाले राजस्थान में 400 का गैस सिलेंडर बोल के यूपी में इतना क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, हम 10 किलो पैदा, उनकी औकात है, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। झूठा आप, हम झूठे हैं। हाँ, 15 लाख दादा बोले थे मोदी जी, 15 लाख आएंगे खाते में, काला धन आएगा। आया? हमारी बात सुनिए, नहीं आया। हमारी बात सुनिए, इसीलिए नंगा तार घूम रहा, कंटिया लगा कर खेत सींच रहे हैं। वो कहाँ से आएगा धन? आज तक बिजली जमा किए, पूछे कितना बकाया बिजली पड़ा है? इससे पहले भी था लाइन, इसके पहले बिजली पानी मुक्त। सुनिए, हमारी बात सुनिए, कितना बाकी है, सरकारी बिल कितना बाकी है, सिर्फ किसानों को परेशान किया जा रहा है। आपको पता है विजिलेंस स्केल किसानों को कितना परेशान करती है? विजिलेंस कितना परेशान करते हैं? वहां जाके 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की वसूली करती है वहां पे। कैसे हम जान लें कि सरकार बहुत अच्छी है? ये बताइए, विजिलेंस आदमी हमारे आप यहाँ गैर के हैं, हमारे आप यहाँ गैर हैं। सरकार के नुमाइंदे हैं कि नहीं है वो? हमारी बात सुनिए, आपको नियुक्त कर दी जाए, देखभाल देखिए, विभाग देखिए, आप गए थैली भर लिए चले आए। आज सरकार को क्यों यहाँ डेमो दिखाना पड़ा? इसके मतलब जनता में विद्रोह है ईवीएम को लेकर, कि जनता ईवीएम को पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए तो डेमो दिखाया जा रहा है। तो आप सुनिए, इस संतुष्टि के लिए आप देख करके ना इसको जांच के डेमो इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे सबको जानकारी हो जाए कि इसको ऐसे यूज किया जाता है। अच्छा। डेमो इसलिए दिखाया जाता है, ना कि ये सही है या गलत। जितने वोटिंग पड़ते हैं, क्या वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं दी जाती हैं? वीवीपैट से अगर किसान चाहते नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती तो दी जाएगी। अगर वोटर मांग, क्यों दी भाई? वोटर अगर मांग करेगा तो वोटर अगर मांग करता है तो दी जाती है। वो चुनाव आयोग, वोटर नहीं मांग करता है तो नहीं दी जाती। चुनाव आयोग ने, आपने तब सुना नहीं होगा, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि मैं वो दे नहीं पाएगा, इतना संभव नहीं है वीवीपैट से। यहाँ के लोग सामान लेते हैं, पर्ची नहीं लेते हैं, तो इसका ये धीरे धीरे इसीलिए दिखाया जा रहा है डेमो। अब इसके बाद जब वोट डालेंगे तो लोग पर्ची लेना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या होता था, अभी यहाँ के लोग क्या है कि सामान खरीद। इस देश की आबादी कितनी, इस देश की आबादी कितनी है? समथिंग 150 करोड़ वोटर है यहाँ के। 1 लाख नहीं, 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ लोग, अगर जनता विद्रोह कर रही है कि ईवीएम को लेकर आंदोलन हो रहा है, जनता नहीं विद्रोह कर रही, नेता विद्रोह कर रहे हैं। नेता अगर जीत जाते हैं तो कहते हैं सही है, अगर जनता कहीं नहीं विद्रोह कर रही है, जनता इसके लिए कभी निकली ही नहीं। जनता की जो नीड है, जो जनता की आवश्यकता, भाई कितने लोग ईवीएम के पक्ष में हैं? हम लोग ईवीएम के पक्ष में नहीं है, ईवीएम के पक्ष नहीं है, पक्ष में, ईवीएम पक्ष में पक्ष में नहीं है, ईवीएम के पक्ष में नहीं है। ईवीएम के पक्ष में है, अगर ईवीएम खराब है, एक बार निर्वाचन को जो है बैलेट पेपर करवा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवा देना चाहिए, क्योंकि जनता के अंदर जो है अंदर विश्वास जम जाए कि चोरी है कि ईमानदारी है, तो बैलेट पेपर करवा दीजिए, उससे क्या लेना देना है। सब लोग जो झूठे वो भी, जो ईमानदार वो भी है। की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था। जैसे पहले चारा
बड़े देश चालाक नहीं है? नहीं, बड़े देशों में बड़े देशों में क्यों नहीं हो रहा है? बड़े देशों की बात उनकी जैसे वो ले पा रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। हमारे देश में जैसा हो रहा है हम अपने वहाँ क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, करेंगे। हमारे देश को देख करके भारत देश विश्व गुरु बनने वाला है। भारत देश को देख कर किस देश ने बनाया है? ईवीएम में 100% गड़बड़ी हो रहा है ईवीएम में। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये तरीका इसके पास है। इसलिए ऐसा है कि ईवीएम हटा दीजिए, जनता का भ्रम खत्म हो जाए। बस एक लाइन, इससे ज्यादा नहीं।